दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर महाराष्ट्र से है, जहां दशहरा मेले के मंच से उठी सियासी गूंज अब नए विवाद को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी फडणवीस ने तीखा हमला बोल दिया है। दर्शकों, जानकारी दे कि दशहरा मेला हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मंच माना जाता रहा है। इस बार उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भाजपा पर करारा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटरों को फ्री सुविधाएं देकर पगार वाले वोटर बना रही है। यही नहीं, ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया है। उनका कहना था कि जब कोई नेता निराश होता है तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है और समझदार लोग उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे का ये बयान बूमरैंग की तरह लौट आया। जब पत्रकारों ने सीएम फडणवीस से इस पर सवाल पूछा कि उद्धव ने हिंदी में भाषण क्यों दिया, तो उन्होंने तंज कसा, क्या वो नेशनल लीडर है? फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाषण में विकास से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं छेड़ा। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि मेरे 1000 रुपए बच गए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे विकास पर एक भी बात करेंगे तो मैं शर्त हार जाऊंगा, और हुआ वही। उन्होंने विकास पर एक शब्द नहीं कहा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दशहरा विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए उस बयान की आलोचना की जिसमें राहुल ने भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। यह भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र। किसी में इतनी ताकत नहीं कि इसे मिटा सके। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को सीरियल लायर करार देते हुए कहा है कि इनका दिमाग कमजोर है, इसलिए बार बार झूठ बोलते हैं। दर्शकों, सियासी तकरार के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक सकारात्मक घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार अब राज्यव्यापी साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए हर जिले में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने इस मंच से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 महीनों में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस भेजा गया है। सीएम ने साफ संदेश दिया, यह घुसपैठ रुकेगी ही, जो भी अवैध रूप से आएगा उसे पकड़कर बाहर भेजा जाएगा। तो वही दर्शकों, इधर भाजपा पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का कहना है कि भाजपा अब मुफ्त सुविधाएं बांटकर मतदाताओं को पेड वोटर बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि जनता को असली मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, दशहरा मेले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान और बढ़ गया है। एक और उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और फडणवीस पर हमला कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर फडणवीस राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां फडणवीस खुद को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत दिखाना चाहते हैं, वही ठाकरे भाजपा की फ्री पॉलिटिक्स और फ्रस्ट्रेशन पर सवाल उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, तो साफ है कि दशहरा मंच से इस बार भी महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह जुबानी जंग किसे फायदा पहुंचाती है, भाजपा को, शिवसेना यूबीटी को या कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में दशहरे की गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। तो दर्शकों, ये थी दशहरा मेले से निकली सियासी कहानी, जहां हमले, पलटवार और आरोपों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। राज ठाकरे ने 3 अक्टूबर को शिवतीर्थ में एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव का भविष्य तय करने वाली मीटिंग मानी जा रही है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मनसे के मुंबई शहर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। चर्चा का एजेंडा साफ है, मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव को लेकर रणनीति तय करना। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की आवट सुनाई देने लगी है और BMC चुनाव हमेशा से ही
सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। ऐसे में राज ठाकरे की इस मीटिंग पर हर किसी की नजरें टिकी है। दर्शकों बता दें कि बीते दिन 2 अक्टूबर को दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देकर माहौल गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि लोग यह सवाल पूछते हैं क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे, और उन्होंने ये भी दोहराया कि हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। यानी शिवसेना यूबीटी की ओर से मनसे को लेकर गठबंधन की गुंजाइश खुली रखी गई है। लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मराठी और हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों अब सवाल ये है कि राज ठाकरे इस पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र राह पर चलते हुए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में न सिर्फ गठबंधन बल्कि उम्मीदवारों के नाम और प्रचार की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है। दर्शकों आपको जानकारी दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई की नगर निकाय नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी अमीर नगर निगम है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से भी बड़ा होता है। इसलिए बीएमसी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से बीएमसी की सियासत में शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस राष्ट्रवादी भी पीछे हटना नहीं चाहते। ऐसे में मनसे की रणनीति अगर सही साबित होती है तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे का हर कदम खासकर बीएमसी में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और अगर मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ आती है तो हिंदुत्व और मराठी मानुष की राजनीति को नया बल मिलेगा। लेकिन अगर राज ठाकरे ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वोटों का बंटवारा होने की पूरी संभावना है और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में दर्शकों शुक्रवार की बैठक के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज ठाकरे किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या वे उद्धव ठाकरे की पेशकश को स्वीकार करेंगे या फिर नई रणनीति बनाकर बीएमसी चुनाव में अपनी पार्टी की पहचान अलग से बनाएंगे। एक बात तो तय है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की यह बैठक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा दोनों इसी बैठक पर तय हो सकती है। अब सबकी निगाहें शिवतीर्थ पर है और इस राजनीतिक दंगल में कौन किसके साथ खड़ा होगा यह आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बैठक से निकलने वाले हर फैसले और बयान पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए एमडीआर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दर्शकों आज की बड़ी खबर, भारत के चीफ जस्टिस डीआर गवई ने साफ कहा है कि भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज से चलता है। यह बयान उन्होंने मॉरिशस के आयोजित रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में दिया। दर्शकों आपको जानकारी दे कि सीजेआई ने कहा है कि बिना सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के अगर किसी का घर या संपत्ति गिरा दी जाए तो यह कानून के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा है कि हर फैसले से पहले सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति पर क्या होगा। तो वही सीजेआई का यह बयान सीधे तौर पर उन राज्यों को संदेश माना जा रहा है जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्माती रही है। उन्होंने कहा है कि संविधान ने सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट हमेशा रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को मजबूती देने के लिए काम करता रहेगा। ऐसे में दर्शकों सीजेआई के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका पिछले 11 सालों में और मजबूत हुई है। भारत की न्यायपालिका सरकार के सहयोग से दूरदर्शिता के साथ मजबूत हुई है। हमारा लोकतंत्र जीवंत है और संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है वह पूरी तरह से गलत है। तो वही दर्शकों गौरव भाटिया ने आगे कहा है कि भारत हमेशा संविधान और कानून के तहत चलेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि मुख्य न्यायाधीश की आस्था संविधान में है और करोड़ों भारतीय नागरिकों की आस्था भी संविधान में ही है। ऐसे में दर्शकों बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान विपक्षी दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है, खासकर कांग्रेस पर जो अक्सर यह आरोप लगाती है कि लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन गौरव भाटिया ने इसे पूरी तरह से निराधार करार दिया और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सीजेआई का यह बयान क्यों अहम है।
क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में बिना नोटिस या सुनवाई दिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश साफ है कि भारत में फैसले सड़क पर नहीं बल्कि अदालत और संविधान की चौखट पर होंगे। दर्शकों, जानकारी दे कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें वह ढांचा दिया है जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो और हर नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए बार बार ये साबित कर रहा है कि लोकतंत्र और कानून का राज हमेशा सर्वोपरि रहेगा। यानी साफ है, भारत में कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। यह संदेश न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी आया है और यही भारत के लोकतंत्र की असली पहचान है। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ मुख्य न्यायाधीश का यह बयान सरकारों को चेतावनी है कि कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी तरफ बीजेपी से अपनी उपलब्धियों और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ रही है और विपक्ष वह लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सचमुच भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र है या नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ों से जुड़ा है और उसका सबसे बड़ा सहारा है संविधान और न्यायपालिका। CGI गवई के शब्दों में, भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि कानून के राज से चलता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे से जुड़ी है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं और उनके इसी बयान को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता बार बार भारत की आलोचना करते हैं और विदेशी मंचों से देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस का यह खानदान पिछले 100 सालों से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता आया है और अब राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उनका आरोप था कि राहुल गांधी का असली एजेंडा लोगों को जाति और भाषा के आधार पर बांटना है, समाज में संघर्ष खड़ा करना और सत्ता हासिल करना है। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर विदेश की यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को क्यों बुलाती है। उन्होंने कहा है कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान और बुद्धिमान नेता है, लेकिन राहुल गांधी को ही मंच क्यों मिलता है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 में एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सराहा गया था, लेकिन राहुल गांधी कभी इस सकारात्मक पक्ष का उल्लेख तक नहीं करते। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर नया आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने विदेश में भारत की भाषाओं को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 16 से 17 प्रमुख भाषाएं हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब भाषाई आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की बात कर चुके हैं और अब भारत के मुद्दे पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे बेहद खतरनाक बताया और कहा है कि विपक्ष का ऐसा नेता भारतीय लोकतंत्र के हृदय में एक कांटे की तरह है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने यह भी कह डाला है कि जिस कांग्रेस का कभी परिपक्व नेतृत्व होता था, वही कांग्रेस आज अपरिपक्व हाथों में है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि कांग्रेस आज राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, यहाँ कई धर्म, अनेक परंपराएं और अनेक भाषाएं हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह सबको जगह देता है, लेकिन इस समय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हर तरफ से हमले झेल रही है। यानी राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही और इसी बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। दरअसल दर्शकों, राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विदेश दौरों पर भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हर बार उनकी इन टिप्पणियों पर बीजेपी ये कहती रही है
कि वे देश की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ऐसे बयान भारत के विरोधी देशों और ताकतों को ताकत देते हैं। वही कांग्रेस का पक्ष है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए विदेशी मंचों से देश को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रंग लेता है, क्योंकि फिलहाल देश की राजनीति इसी बयान के इर्द गिर्द गर्म हो चुकी है। तो दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति का महाभारत छिड़ गया है। सवाल वही, क्या लोकतंत्र पर हमला है या विपक्ष सिर्फ सरकार पर हमला कर रहा है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।